नमस्ते। जय जिनेन्द्र सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने समझा अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट डेथ। ठीक है जी, मृत्यु के बारे में सत्य को जानना। ठीक है जी, और आज हम पार्ट 2 पे मूव कर रहे हैं और पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें नोट करने जरूरी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है व्हाट? डर। किस चीज का डर? हर एक चीज का डर, राइट। मृत्यु का डर उसमें सबसे बेहतरीन डर है। जीने का डर सबसे बेहतरीन डर है। लेकिन ये समझना है, जब हम ये समझते हैं कि मृत्यु के बारे में कोई भी चीज समझते हैं तो मृत्यु का आरंभ कहाँ से होता है? मतलब मृत्यु जो है वो हमारे जीवन के अंदर स्टार्ट कहाँ से होती है, उसका आरंभ कहाँ से होता है मृत्यु का? अगर बात की जाए आरंभ की, मृत्यु की, तो मेरे हिसाब से जीवन है तभी तो मृत्यु है। अगर जीवन नहीं है तो क्या मृत्यु है? जीवन से ही मृत्यु का वर्चस्व जुड़ा है। बट क्या जीवन है? इस बात पे विचार करने की जरूरत है। क्या हमारे पास जीवन है? मृत्यु का भय है, ये तो एक सत्य है। बट कभी इस चीज से विचार किया कि हम जिंदा हैं? मतलब वी आर अलाइव। कभी इस चीज से विचार किया? और अगर इस चीज पे विचार नहीं किया तो मृत्यु भय है, मृत्यु डर है। और डर से बहुत कुछ मेरे जीवन के अंदर जन्म लेता है। डर को मैंने शायद अपने जीवन का मकसद बनाया हुआ है। डर जो शायद मुझे जीने ही नहीं देता। डर जो मेरे अहंकार का कारण है। डर जो मुझे बताता है कि मैं हूं ही नहीं। डर जो मुझे सताता है। डर जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और डर जो मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में समाया है, पर मैं उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। अगर हम जिंदा हैं तो मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। और अगर हम मरे हुए हैं तो फिर मृत्यु की चिंता ही किस बात की? अब एक एग्जांपल से शेयर करते हैं। एक जिंदा आदमी में और एक मरे हुए आदमी में, एक जागते हुए आदमी में, एक सोते हुए आदमी में क्या फर्क होता है? समझिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कल रात को सोए थे आप लोग? कल रात को सोए थे? कब सोए थे? सच्ची में कल रात को आप सोए थे? ओके, कैसे पता लगा हम सोए थे? आपको कैसे पता लगा कि हम सोए थे? बताइए। उठने के बाद पता लगा ना कि हम सोए थे। उठने से पहले पता था कि हम सोए। और ये पता हो कि मैं सो रहा हूं तो इसका मतलब आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? उठने के बाद पता लगा कि मैं सोया हूं। ठीक है जी, तो हो सकता है डर से निकलने के बाद पता लगे, या मृत्यु को जानने के बाद पता लगे कि मैं सोया था जीवन के अंदर या मैं जागृत अवस्था में था। इस चीज को जान लेने के बाद मुझे समझ में आए कि मेरा डर सही था या गलत था। मैं अपने जीवन में किसके साथ, किस स्थिति और परिस्थिति के साथ, किस बिहेवियर में हूं, ये मुझे तब पता लगे जब मैं जाग जाऊं अपने भीतर से। और मैं भीतर से जागूंगा कब? आपको आपको लग रहा है हम सब जागे हुए हैं? हम सब जागे हुए हैं? हो सकता है हम सो रहे हैं। जब रात को सोए हुए थे तो लग रहा था कि हम सोए हुए हैं।
तो कल रात को आप सब सो रहे थे तो नहीं लग रहा था ना हम सोए हुए। आपने सोने की प्रिपरेशन की थी। किस पल निंद्रा ने आपको जकड़ा, आप उस पल का हिसाब नहीं दे सकते, राइट। और हो सकता है जब हम मृत्यु के बारे में समझने लगे तो उस मोमेंट पे हम किस पल मैं इस बात को मृत्यु हमें जकड़े, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको जानूं तो मैं आज ही डर से मुक्त हो जाऊंगा। कहते हैं जीवन की यात्रा जन्म से शुरू होती है, तो मृत्यु के क्या मरण से शुरू होती है? उसकी भी जन्म से ही शुरू होती है यात्रा। जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन से तो मरने का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है, या फिर मृत्यु अलग है और जीवन अलग है। मान लो 100 दिन का जीवन है, आज पैदा हो गए, पहला घंटा बीत गया, तो मतलब कुछ घट गया ना, कुछ बड़ा तो नहीं जीवन में। हम कहते हैं जीवन बढ़ रहा है, और सच्चाई ये है कि जीवन घट रहा है। हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता, और अध्यात्म कहते हैं मृत्यु में ही जीवन है, राइट। अब जिस मोमेंट पे हम पैदा होते हैं उस मोमेंट पे ही हम एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, इस नियम के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हम जीवन को क्यों नहीं समझ पाते इस बीच के अंदर, सारे बीच के अंदर? और जीवन को ना समझने का मतलब क्या है? इस बीच में जीवन के प्रति हमारी नासमझी क्या है? सबसे बड़ी नासमझी है डर। किसका डर? मृत्यु का डर। और इस मृत्यु के डर में हम बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जिन रिश्तों से नए रिश्तों का जन्म होता है। समझ रहे? अब अगर मैं पूछूं कि एनर्जी है सारी चीजें इस दुनिया के अंदर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भैया मेरे को सवाल का जवाब दो कि बिना बिना बुलाए मेहमान आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? बिना बुलाए मेहमान जो आ रहा है और आपको नुकसान करके जा रहा है, ऐसे मेहमान के प्रति आपका क्या सोचना है? जो आ रहा है वो परेशान कर रहा है, राइट। ऐसे मेहमान को हम लाइक नहीं करते, कभी नहीं करते। मैं जितने भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आज, इन सारे सवालों के पीछे कुछ वजह हैं। इन सवालों को लिख के रखिएगा अपने पास, कल मैंने बोला था आप लोगों को, क्योंकि इससे आज रात को आप एनालिसिस कर पाएंगे कि भैया मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन हमारा जीवन शुरू होता है, या हम मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इस शब्द को लिखिएगा। दूसरा शब्द, बिना बुलाए मेहमान कैसे हैं? जो मुझे दुखी देते हैं, राइट। जो मेहमान मुझे दुखी देते हैं, उन मेहमानों के बारे में मेरा क्या ख्याल है? अगर मैं जीवन को जीवन ही मानता हूं तो मैं क्या बांटता हूं? इफ मैं जीवन को जीवन ही मानता हूं तो मैं बांटता क्या हूं अपने जीवन के अंदर? मैं उस पल का भी हिसाब नहीं रख पाता जिस वक्त नींद मुझे जकड़ देती है और मैं मृत्यु के खौफ में अपने जीवन के साथ जीवन जीता हूं। जो तय है उसको मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? आप समझते हैं एक बात, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब जब मैं जिस मोमेंट पे खड़ा हूं, मेरे जीवन का आप एनालाइज कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। मैं बिना बुलाए मेहमान से क्या ट्रीटमेंट करता हूं? मैं टाइम और स्पेस की जर्नी में हूं साइंटिफिकली, और समय हमेशा आगे बढ़ता है। तो जिस दिन मेरा जन्म होता है उस दिन से मैं घटता हूं। ये तो पहला सच है जिसको मैं स्वीकार नहीं करता। दूसरा सच, और सबसे इंपॉर्टेंट सच, आप समझिएगा। हमारे जीवन में हम दुखों को भूल ही नहीं पाते, राइट। और जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं गली के अंदर, और आप उनको रोज रोटी डालना शुरू कर दो
तो वो आपको पहचानने लगते हैं और वो आपके घर के बाहर आके खड़े होते हैं जिस टाइम पे आप उनको रोटी डालते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर हमारे दुख का जो फूड है वो अहंकार है। ठीक है जी। हमारे दुख का जो खाना है वो अहंकार का खाना है दुख। हम दुख को खत्म ही नहीं होने देते। जिस चीज से मैं प्यार नहीं करता, जिसे मैं बिना बुलाए मेहमान कहता हूँ, उसको मैं हमेशा पकड़ के रखता हूँ अपने जीवन के अंदर। राइट। और अगर मैं इसको जीवन मानता हूँ, और अगर मैं इसको जीवन ही मानता हूँ जीवन को, तो मैं क्या बांटता हूँ? दुख। और मैं क्या बटोरता हूँ अपने जीवन के अंदर? सुख तो है कहाँ? आप बताओ। सुख तो कल मैंने आपको सारे दिए, सा आप शांत हो गए। हर एक सुख कहा ले लो, मान लो आपके पास है, आगे क्या? सुख के आगे तो यात्रा ही नहीं थी, क्योंकि दुख को पकड़ के रखा हुआ है। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, ट्रॉमाज हैं, टेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं। उस पे तो हमारा फोकस पूरा है। और मैं बांटता क्या हूं? जो मुझे बहुत प्यार करता है उससे मैं नाराज हो जाता हूँ, दुख बांट देता हूँ। जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला उससे भी मैं नाराज हो जाऊंगा, दुख बांट देता हूँ। और फिर मैं अपने आप को मना लेता हूँ कि दुख बांटने से हल्का होता है। हल्का होता है तो अपना तो हल्का कर रहे हो, लेकिन उसको उसको क्यों बांट रहे हो दूसरे आदमी को? हम जीवन भर दुख को पकड़ के रखते हैं, और दुख हमारे जीवन का बिना बुलाए मेहमान। और फिर जब आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये दुखी वाली बातें क्यों कर रहे हो, नहीं मैंने तो नहीं करी, मैं तो नहीं करता। जैसे एक शराबी को रात को जब उसका रूप होता है, शराब पीने के बाद जब हम उससे मिलते हैं, तो वो आपका गला भी पकड़ लेगा, वो आपको गाली भी दे देगा, वो सब कुछ कर देगा जो वो कर सकता है। सुबह आपको कहो तो नहीं भाई साहब मैंने तो नहीं किया, वो तो मैंने पी रखी थी, वो शराब थी, मैं नहीं बोल रहा था, शराब बोल रही थी, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, ऐसे बोलता है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जीवन में तो वो शराबी भी था, जी तो वो भी रहा था, बात तो वो भी कर रहा था, जागा हुआ वो भी था, वो बात करे जा रहा था, लेकिन सुबह उसको पता लगा कि वो मैं नहीं था, कोई और था मेरे भीतर। राइट। अब हमारी जब बात करते हैं, और जब हम खुद को झिंझोड़ेंगे और खुद से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं बांटता क्या हूँ, मैं जीवन को समझता क्या हूँ, और मैं हूँ क्या, तो उस मोमेंट में मुझे समझ में आएगा कि मामला कहीं और है। मैं सोया हुआ हूँ या मैं जाग रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। और अगर मैं सोया हुआ हूँ तो मैं पहले से ही मरा पड़ा हूँ, और फिर भी मैं मृत्यु से डर रहा हूँ। और अगर मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मृत्यु के प्रति जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि मृत्यु क्या है। अगर जन्म के तुरंत बाद मृत्यु स्टार्ट होती है, मृत्यु का सफर स्टार्ट होता है, तो मृत्यु के तुरंत बाद भी तो कोई सफर स्टार्ट होता होगा। और मेरे अंदर की जो चेतनाएं हैं वो मुझे किस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं? मैं अपने आप को किस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ जीवन के अंदर? और अगर मैं प्रेरित नहीं कर पा रहा किसी भी बात के लिए, तो मुझे कौन रोक रहा है? मेरे अंदर का डर। डर क्यों रोक रहा है? डर को क्यों नहीं रोक पा रहे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने से? क्योंकि हम डर को पकड़ के बैठे हैं। और डर छोड़ना मतलब अहंकार छोड़ना, अहंकार से मुक्ति, डर से मुक्ति बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम विचार करके देखें, चाहे हम कितना ही क्लेम करते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल, हम आध्यात्मिक इंसान हैं, हम आध्यात्मिक इंसान हैं, हम आध्यात्मिक इंसान हैं, बट वेयर इज प्रॉब्लम? वेयर इज प्रॉब्लम? कि ना तो मैं डर को छोड़ता हूँ, ना मैं डर को समझता हूँ, ना मैं अहंकार को छोड़ता हूँ, मैं किसी भी चीज को तो पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही है ना कहानी हमारी जीवन की। और जब मैं अपने जीवन में किसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं? अगर मैं किसी भी चीज के साथ बारीकी में घुसने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं?
कल मैंने एक एग्जांपल दिया मजाक में आप लोगों के साथ कि भैया अपने फोटो पे माला चढ़ा के देखो कितने दांत नजर आएंगे। चढ़ाई किसी ने? हिम्मत चाहिए ना। जागा हुआ आदमी तो चढ़ा देगा तुरंत, जो डरा हुआ होगा वो नहीं चढ़ा पाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि भैया मैं जागना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक सेकेंड। ओके। जागा हुआ आदमी जो होगा वो जो है ना, ऐसा है कोई व्यक्ति। राशि जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप काफी देर से कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी बोले जा रहे हैं, उससे ऐतराज नहीं है, बट आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके अगर उस पर कमेंट करेंगे और वो हमारे ग्रुप में फीमेल होंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम है इस बात से, तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर रहा हूँ। आपकी अपनी एक विचारधारा है और हमारी अपनी एक विचारधारा है, तो आप ग्रुप के किसी भी सदस्य का नाम लेके दोबारा इस प्रकार की हरकत हमारे क्लासरूम में नहीं करेंगे, इस बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें क्या करना है अपने जीवन के अंदर? एक सेकेंड जी। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ना कुछ क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से। जब हमें मृत्यु के बारे में समझना क्यों जरूरी है? हमें मृत्यु के बारे में समझना इसलिए जरूरी है अपने जीवन के अंदर क्योंकि मृत्यु के चक्कर में ना हम जीवन को जी ही नहीं पा रहे हैं। 50 की उम्र में डर जाएंगे, 40 की उम्र में डर जाएंगे, किसी और की मृत्यु को देख के डर जाएंगे, कुछ भी कर करके, कुछ भी कर करके हम घबराए हुए रहेंगे अपने जीवन के अंदर, और इस घबराहट के कारण हम अपने जीवन के सुनहरे और स्वर्णिम पलों को नुकसान करते रहते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। और बाकी बचे व्यापारी जो मृत्यु का डर दिखा दिखा के हमारे साथ खेलते हैं, खूब खेलते हैं, स्वर्ग और नर्क दिखा दिखा के। मतलब मैं तो बड़ा क्लियर आदमी हूँ, भैया मेरे को तो दिखाओ पहले तब मानूंगा। स्वर्ग भी दिखाओ, नर्क भी दिखाओ, तो मैं मानूंगा। आप नहीं दिखा सकते तो रहने दो, नहीं तो मरने के बाद सपने सुपने में आने की जरूरत नहीं है। दिखाओ। आज मैं टीवी पे देख सकता हूँ, मोबाइल पे देख सकता हूँ, या किसी और चीज पे देख सकता हूँ। अगर आप स्वर्ग में हो तो आपके पास इतनी पावर तो होगी, आप मेरे मोबाइल का एक्सेस ले लें, आप मेरे टीवी का एक्सेस ले लें। आप मुझे दिखाओ गुरुजी कि आप स्वर्ग में कैसे क्या कर रहे हो, स्वर्ग कैसा होता है। एक बार दिखा दो, मैं जीवन भर वही करूंगा जो आप कहोगे। और एक बार मेरे को नर्क भी दिखा दो, दुनिया का कोई गुरु नहीं दिखा पाएगा। लेकिन यहाँ पे जीवन नर्क बना देंगे डरा डरा के। यहाँ पे आपका जीवन ऐसा नर्क बना देंगे डरा डरा के, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतने प्रोटोकॉल लगा देंगे कि कहेंगे ही नहीं जियो। भय मुक्त होना चाहिए हमें, जिस हिसाब से हमारे पास टेक्नोलॉजी है। भय मुक्त होना चाहिए हमें, जिस हिसाब से हमने तरक्की करी है। और हम इतने इनसिक्योर हैं, हम कहते हैं कि हम जीवन को समझते हैं। पिछले 7,000 साल के अंदर, पिछले 7,000 साल के अंदर हमने 22,000 लड़ाइयां लड़ी हैं और विध्वंस किया, विध्वंस। गांव जला दिए, शहर जला दिए, देश जला दिए। आज भी एक लड़ाई चालू है यूक्रेन की रशिया के साथ। ईगो की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है, या किसी और चीज की लड़ाई है वो। और ये बंद होगी तो कोई और चालू होगी। हम अपने जीवन में अपने खोजकर्ता खुद नहीं बन सकते कभी भी, तो कोई दूसरा आपको क्या खोज करके दिखाएगा? और जीवन, अगर ये जीवन ही है जिसको आप जीवन कह रहे हो,
तो ये जीवन बैसाखियों के सहारे क्यों चलाना है? कोई दूसरा आके आपको बैसाखी पकड़ाए और कहे कि भैया ये मोक्ष है, ये स्वर्ग है, ये नर्क है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये है, वो है, वो बैसाखियां आपको दे रहे हैं सभी लोग। और अगर ये जीवन है और आप हैं, तो बैसाखियां चाहिए क्यों हमें अपने जीवन के अंदर? और अगर खोज मेरी है, प्यास मेरी है, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं? रास्ता भी तो मेरा होना चाहिए ना। वो रास्ता मैं खुद क्यों नहीं बनाता अपने जीवन के अंदर? उस चीज के प्रति मैं सजग क्यों नहीं होता? कल मैंने आपको मृत्यु बोला तो आप घबरा गए। आज मैं आपसे पूछता हूँ, जीवन क्या है भैया आपके लिए? उतना ही है क्या? पैदा होने से लेके एंड तक कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो और एक दिन मर जाओ। एंड अगर ईश्वर परमात्मा जो भी आपको अपने जीवन के अंदर चाहिए, अगर आपको उसकी खोज है, तो आप उसको किस पैरामीटर पे देखते हो अपने साथ? ये जीवन है तो पहले जागना पड़ेगा, और अगर ये जीवन नहीं है तो पहले मरना पड़ेगा, फिर जीवन की शुरुआत कर लेते हैं। अगर डर के दरवाजे हम तोड़ नहीं सकते और बैसाखियों के सहारे ही जीवित रहना है, तो शोषण सहना पड़ेगा, जो शोषण होता है हमारा। और अगर शोषण नहीं सहना, तो अपना मार्ग खुद बनाना पड़ेगा। हु स्टॉप्स यू? कौन रोक सकता है? मैं बुद्ध पे भी सवाल उठाने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि भगवान बुद्ध ने भैया लोगों को सन्यासी क्यों बनाया, और आदमियों को ही क्यों बनाया, औरतों को क्यों नहीं बनाया? अगर बनाने ही थे तो दोनों को बनाता। और किसी का जवान लड़का ले गए, किसी कोई शादीशुदा आदमी को उसके घर से उठा के ले गए कि चलो मेरे सन्यासी बन जाओ। क्यों? और फिर आप एक अलग कास्टिज्म बना रहे हो, एक अलग सिस्टम बना रहे हो, वहां भी सवाल है। और हम ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखाते कि हम सवाल पूछ लें? जीवन जागने का नाम है या सोने का नाम है? सोना तो मृत्यु हो गया। जागने का नाम क्या है? और अगर मैं सवाल नहीं उठाता इस बात के ऊपर, तो प्रॉब्लम है। तो मैं सोया हुआ आदमी हूँ, और सोया हुआ आदमी तो मरे हुए आदमी के बराबर है, और फिर भी मैं मृत्यु से डर रहा हूँ। तो मतलब मेरे ऊपर तो कोई डबल अटैक हो गया है। और मेरा मोक्ष तो दूर की बात है, मैं जन्म लेने, मोक्ष ऐसे नहीं होगा आपका कि आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। इतना शोषण हो जाएगा, इतने डरा दिए जाओगे कि आप जन्म लेने की हिम्मत ही नहीं दिखाओगे कभी। इतना गजब का शोषण हो जाएगा आपका। अब बताया कि मरने के बाद नरक में जाओगे। ऐसा कौन जिसने पाप नहीं किया? ऐसा कौन इस दुनिया के अंदर? कोई एक तो हो जो कहे मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। ये सबसे बड़ा झूठ हो जाएगा उसके जीवन का, कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। ऐसा तो कोई एक भी नहीं है जो कहे कि मैंने पाप नहीं किया। तो मतलब नरक तो सबको मिलेगा। आपके पुण्य का हिसाब रखने वाला मैनेजर कौन है? आपके पुण्य का हिसाब कौन रखता है? और पुण्य के बदले में क्या मिलता है? सोना है तो मृत्यु, और जागना है तो जीवन। और जिसको आप मृत्यु कहते हो, वो भी एक नींद है। भाई रात को आप सो गए तो हो क्या? तो रात को अगर आप सो गए तो हो क्या उस टाइम पे? आप बताइए। डेड बॉडी एक तरीके की। और अगर कोई आदमी मर गया तो क्या? मेरे मानना ये है कि हमें इस चीज के बारे में जागरण क्यों होना चाहिए अपने जीवन के अंदर, कि सभी एक जैसे हो रहे हैं। सभी एक जैसे हो रहे हैं। सबको सुखी रहना है, लेकिन सब दुख बांट रहे हैं। ऐसा ही है ना? सबको सुखी सुख चाहिए, लेकिन सब दुख बांट रहे हैं। और जहां पे कहते कि ये लो सुख, सुख का एंड, फिर भी सुखी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है आपके पास? अटके कहाँ हुए हैं मतलब यहाँ पे हम? मैं पूछता हूँ, जीवन में जो चाहिए, जैसा चाहिए ले लो ना, जी लो।
लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, आगे चाहिए क्या? एंड क्या? मांगोगे मृत्यु? है हिम्मत? नहीं। और इसी को कहते हैं सोना, इसी को कहते हैं सोना। हम जाग रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। एक शराबी जिंदा है, बोल रहा है, आपसे लड़ रहा है, आपको पहचान रहा है, अपने घर पे आ रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं है। राइट? वो शराबी है। सुबह कुछ और होगा। और हम क्या है? हमारे ऊपर कौन सा नशा है? दुनिया का नशा? समाज का नशा? किस चीज का नशा है कि हम अपने दुख को खत्म ही नहीं करना चाहते अपने जीवन के अंदर? हल्का सा कुरेद करो, देखो कोई एक बोल के तो देखे, एक बोल के तो देखे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। 4 लोगों में बोल दो बैठ के, 3 की आवाज आ जाएगी, अरे मैंने भी बहुत किया यार, मैंने बहुत खराब टाइम देखा है, मैंने भी बहुत किया है। तुम तीनों ने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई जो मैंने किया है। तो ठीक है, अपने दुख को कैश कर लो। दुख का डेटा तो होगा आपके पास, आपके किताब लिख दो एक, मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, लिख के किताब छोड़ दो। देखो, अगर आपके पीछे 1000 किताबें किसी ने ना छाप दी तो वो भी लिखेगा जी नहीं, मैं हूँ, मैं आपसे 10 टाइम्स दुखी हूँ, मैं आपसे 100 टाइम दुखी हूँ, मैं आपसे 200 टाइम दुखी हूँ। और हजारों किताबें छप जाएंगी आप लोगों के दुख के ऊपर, और एक नया व्यापार शुरू हो जाएगा। ऐसे बांट सकते हैं। पॉइंट ये है, मृत्यु तो एक शब्द है जो निश्चित है। पॉइंट ये है कि मृत्यु के बारे में जब सोचते हैं तो जीवन का अर्थ थोड़ा सा समझ में आने लगता है। और हमें समझ में आता है कि मृत्यु है तो मतलब जीवन, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुख और दुख आपके जीवन के साथ नहीं जुड़ा हुआ? तो आप सिर्फ दुख के बारे में क्यों सोचते हैं? बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं आप दुख के बारे में जैसे आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप अपने दुख से डरते हैं जैसे आप मृत्यु से डरते हैं। कि दुख को छोड़ दिया तो क्या? क्योंकि सुख बांटने की ट्रेनिंग ही नहीं है। सुखी रहने का मजा ही नहीं लिया हमने। और दुख बेशक ही बिना बुलाया मेहमान हो, बट दुख को मैं अपने साथ पकड़ के रखूंगा हमेशा, और उसको भोजन करवाऊंगा हर रोज, उसका पालन पोषण करूंगा हर रोज। मैं क्या करूं जी, मेरे को गुस्सा आ जाता है, ठीक है जी, रास्ता दोगे तभी तो आ जाएगा। आप मत दो रास्ता, गुस्सा कैसे आ जाएगा आपको? आपको गुस्से को रास्ता ही क्यों देना है? आपके पास शांति क्यों नहीं आ जाती, परम शांति? प्रॉब्लम पता है क्या है? हाउ टू फाइंड आउट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ध्यान से समझना। एक बार अंधेरा चला गया, बहुत अंधेरा, भगवान के पास। बोला जी आपका ये जो सूरज नाम का प्राणी है ना, इसने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है। क्यों दुखी कर रखा है? कह रहा सुबह से शाम तक जहां जाता हूँ मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। मेरा इसने जीना हराम कर रखा है, और मेरे को छोड़ता ही नहीं। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, ये मेरे को छोड़ता ही नहीं। भगवान कहता है जी ऐसा कैसे हो गया? कह रहा जी कुछ करो, इस बात पे गौर करो, और अंधेरे को, सूरज को बोलो कि मुझे परेशान ना करे। तो भगवान कहते हैं जी ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। सूरज को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ जी आपकी कंप्लेंट आई है। कहते हैं जी क्या? क्या आप अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो भयंकर तरीके से? कहते हैं जी कौन अंधेरा? सूरज कहता है, कह रहा अंधेरा। कह रहा जी कौन अंधेरा? कह रहा अंधेरा जिसके पीछे तुम सारा दिन पड़े रहते हो। कह रहा जी मैं तो जानता ही नहीं। कौन अंधेरा? कौन मेरी शिकायत कर रहा है? अब भगवान कहता है अरे अंधेरा। वो कहता है कौन अंधेरा? मेरे सामने लाओ, मैं मान जाऊंगा। आज तक केस चल रहा है। भगवान अंधेरे को सामने कैसे लाए सूरज के? अंधेरा सामने कैसे आएगा? यही हमारे जीवन में चल रहा है। हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट एग्जैक्ट
व्हाट एग्जैक्ट मतलब प्रॉब्लम है कहाँ? मैं चाहता सब कुछ करना हूँ। अच्छा, 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 हम में से कोई भी किसी का बुरा चाहता है क्या? नहीं, पक्का, फिर भी करते हैं। हम में से कोई किसी को दुखी देखना चाहता है? नहीं, फिर भी दुःख बाँट देते हैं, प्रॉब्लम बता देते हैं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बात। हम में से कौन आदमी है जो अपने हिसाब से जी पा रहा है? कोई एक जो अपनी मर्ज़ी से जी पा रहा है? एक तो है, वो मैं हूँ। मैं तो अपनी मर्ज़ी से जी पा रहा हूँ। कोई एक जो अपनी मर्ज़ी से जी पाए, जो कहे कि बस वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, सिर्फ़ उतना ही बोलता हूँ जो मैं चाहता हूँ और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आस-पास सराउंडिंग क्या घट रहा है। और बैसाखी छोड़ने की हिम्मत आप लाओगे कैसे अगर मृत्यु शब्द के बारे में नहीं जानोगे तो? क्या फ़र्क पड़ जाता आज अगर आप फ़ोटो पे माला डाल देते तो? मर जाते क्या हम? शायद जाग जाते। शायद जाग जाते इमीडिएट। डाल के तो देखो, डिटैचमेंट कैसी आएगी? बच्चे पूछे जब घर के, जी अपने जीते जी माला क्यों टांग दी? मेरी मर्ज़ी, मेरा जीवन है, मैं जो भी करूँ, ये अच्छी बात नहीं है, बच्चे कहेंगे। तो मतलब वो भी तो अच्छी बात नहीं है, मेरे को अभी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मरने के बाद मैं तुम्हें देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा, इसलिए मैंने कहा जीते जी देख लूँ पहले कि मेरी फ़ोटो पे माला चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, कोई कमी तो नहीं है। कोई तो तैयारी, कोई तो चीज़, डर किस बात का? मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखो एक बात का बड़ा सिंपल सा, ये डाल दी माला और 5 दिन देखते रहना, भय समाप्त हो जाएगा अंदर से। हद से हद क्या? हद से हद क्या हमारे जीवन में? भय तो उसी मूवमेंट पे समाप्त होगा, ना कि भय शुरू होगा हमारे अंदर। और भय समाप्त होना बनता है क्योंकि मैंने खुद ही माला चढ़ी देख ली, खुद ही माला चढ़ी देख ली। और एक पल के लिए भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, लिखित में ले सकते हो आप मुझसे, एक पल के लिए भी अगर अपनी फोटो देख के नाराजगी आ जाए तो मान जाऊंगा, स्माइल ही आएगी, यार मेरी फोटो पे माला डली हुई है। और जो भी आएगा वो हैरान है, जो भी देखेगा कहेगा ये क्या कर रखा है? बस अपना रास्ता अलग किया है मैंने, जो है उसको एक्सेप्ट किया है। अगर मृत्यु को एक्सेप्ट करेंगे तो जीवन एक्सेप्ट करना कितना आसान होगा, जीवन को एक्सेप्ट करना। एक बार कोशिश तो करके देखें। मुझे पता था कोई नहीं लगाने वाला, मैं पक्का श्योर था कल ही कि इतनी बड़ा हौसला चाहिए जी अपनी फोटो पे माला चढ़ाना। लेकिन जो एक बार चढ़ा देगा ना, उसके भीतर से सारा का सारा भय निकल जाएगा। वो उसी मूवमेंट पे जीवन को समझना चल जाएगा। देखो जी अब लिखा आ रहा है कि फोटो नहीं है मेरे पास, अब बताओ। फोटो नहीं, अरे फोन पे रख के फोटो खोल के कोई उसको चढ़ा के देख लेते, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार के लिए उस भय को खत्म तो करके देखो, प्रैक्टिकली एक बार तो एक्सपीरियंस करो कि है क्या, मामला कहाँ है, मैं मर ही रहा हूँ क्या, मैं अपनी फोटो में माला चढ़ा के क्या मैं मर ही जाऊंगा? एक बार तो अपने भीतर से डाल के देखो कि हाँ ये करके देखते हैं। उस दिन ना अवेकनिंग होगी, अवेकनिंग। आपके आसपास वाले समझ जाएंगे कि आदमी जाग चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे आसपास वाले समझ जाएंगे कि आदमी जाग चुका है। आपके खुद के बच्चे समझ जाएंगे कि आप जाग चुके हो। फिर डिटैचमेंट नहीं होगी। जो प्यार आप ढूंढ रहे हो ना, मिल नहीं रहा, वो प्यार आपको मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं तैयार हूं। जैसे आपने कहा ना मैं तैयार हूं, सब आपके सराउंडिंग वालों के मन में एक डर जिंदा हो जाएगा और आप आजाद हो जाओगे। कौन सा डर? आपके बिना हमारा क्या होगा? सब आपको प्यार करने लग जाएंगे, सब आपकी सेवा करने लग जाएंगे। उसी मूवमेंट के ऊपर तिथियां और परिस्थितियां बदल जाएंगी, करके देख लो। यही होता है ना, यही होगा, करके देखो। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, आपके परिवार का एनवायरनमेंट बदल जाएगा।
फिर समझ में आएगा मैं इनकी जरूरत हूं, ये प्यार जरूरत का था, या फिर मैं किसी नींद में था उसी मोमेंट। भाई साहब पहले तो आप सब फोटो बनवा लो, नहीं तो कलर फोटो मेरे को भेज दो अपनी, मैं आप लोगों को यहाँ पे कलर प्रिंट निकाल के कोरियर भी करवा दूंगा, फिर आप उसको फ्रेम करवा के आराम से लगवा लीजिएगा। ओके, फोटो तो आज के डेट में कहना कि फोटो समझ रहे हैं आप लोग, कोई और एडिटिंग करवाएगा आपकी फोटो में, वो अच्छी बात नहीं है। खुद की फोटो हो, मैंने खुद क्लिक की है, आई एम। उस मोमेंट पे ना आप जीवन के मतलब को समझना शुरू कर दोगे जिस मोमेंट पे अपनी फोटो के ऊपर माला देख लो। अब समझो एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को शेयर करते हैं। ये टॉपिक आपको समझ तो लास्ट में ही आने वाला है, वो तो मुझे पता है, और आपको बड़ा हौसला बना के रखना पड़ेगा पूरी क्लास करने के लिए। एक बात को समझ के देखिएगा प्यार से। समझ लो कुछ पल के लिए हम मर गए, हमारे सराउंडिंग वो सब गीत चल रहे हैं, रोना धोना ये सब कुछ जो चलते हैं, मामला चल रहे हैं, और आपकी मुलाकात रास्ते में किसी से हुई, आपकी आत्मा की, और उसने आपको कहा कि गलती से उठा लिया, लेकिन अब भी मैं तुम्हें ज्यादा जीवन नहीं दे सकता, 4-5 घंटे दूंगा, क्या करोगे? उठते ही आप क्या करोगे वापिस? एक्चुअल में ना कोशिश करने की हिम्मत नहीं है, और ऐसे ही जीवन जीने की भी हिम्मत नहीं है। मरना मंजूर है। अब मरना क्यों मंजूर है जीवन के साथ? मृत्यु सिर्फ एक डर है, लेकिन रोज मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं जीवन के साथ? सिंपल सा, क्योंकि मरने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता। और ऐसे ही हम हर रोज मर जाते हैं कि कुछ करना ना पड़े। जीने की बात ही नहीं करते ना, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा। और मर जाते हैं, छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, हर रोज ही मर जाते हैं। मरिए, हर रोज मर रहे हैं और मृत्यु से डर रहे हैं, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि जागे हुए हैं हम जीवन में हैं, हमारी कोई यात्रा चल रही है। हाउ दिस पॉसिबल? बिल्कुल वही नहीं है सूरज और अंधेरा। सूरज ने क्या गलत कहा? हाउ दिस पॉसिबल? कहाँ है अंधेरा, मेरे सामने लाओ। यही सवाल आपके सामने भी आके खड़ा होता है, कहाँ है जीवन आपके पास, मेरे सामने तो लाओ। जो मैं कर सकता हूं मैं वही नहीं कर रहा। इसीलिए बोला जाता है ना, अध्यात्म में मरते क्या नहीं करते। मौत आएगी तो पैरालिसिस वाला मरीज भी भाग लेगा 2 पैरों के ऊपर, फिर उसको बागेश्वर धाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा जी की, वो भाग लेगा बस। उस टाइम पे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरी लाइफ में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, ना मैंने जीवन को समझा, ना मैंने मृत्यु को समझा। मैंने टैग लगाए, और ना मैं जी पा रहा हूं ना मैं मर पा रहा हूं। मरने से मैं डरता हूं और जी मैं नहीं सकता हूं। ये केस भी पेंडिंग है, केस पेंडिंग है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कहाँ पेंडिंग है, किस अदालत में पेंडिंग है, उसका नाम एड्रेस भी नहीं है। बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर मैसेज हमारे पास है। जन्म माता पिता देते हैं, और वो भी एक क्रिटिकल प्रोसेस है। और मृत्यु कब आहट, बिना आहट के आती है और उड़ा के ले जाती है हमें। भैया ये जो बीच में इतना सब कुछ है ना, बीच में सबसे बड़ा तो है जीवन। और जीवन कम डाउन के अंदर टक 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 चालू है, मतलब सब कुछ हर रोज घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार नहीं हो पा रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए। हम उल्टा कोई और तैयारी कर रहे हैं। क्या? यमदूत आएगा उसको तो गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी खुद ही चले जाते हैं। अब हम मानते ही नहीं है, हम खुली आंखों से देख के चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई गुरुजी चले जाते हैं तो हम कहते हैं जी उनका मोक्ष हो गया, उनका निर्वाण हो गया, तो आप तो मरोगे ही, आपका तो नहीं होगा। आपको तो मरा हुआ ही बोलेंगे लोग, आपकी समाधि नहीं बनेगी। आपकी तो समाधि नहीं बनेगी ना, आपको तो मरा हुआ ही बोलेंगे।
तो उनका निर्माण हुआ नहीं जी, आपने करवा दिया, निर्माण करवा दिया उनके नाम पे एक समाधि का, और काम चालू हो गया दूसरा, एक और व्यापार का सिस्टम चालू हो गया। हम अपने जीवन को जीवन के आईने से तो कभी देखते ही नहीं है कि मेरे जीवन का आईना क्या है। मैं मतलब कैसे मान लूं कि मैं जिंदा हूं, मैं जागृत अवस्था में हूं। मैं सवाल ही नहीं कर पा रहा तो मैं जिंदा कैसे हूं। मैं कोशिश ही नहीं कर पा रहा तो मैं जिंदा कैसे हूं। और मुझे चाहिए सुख, मैं बांट रहा दुख हूं, और मैं ले रहा भी दुख हूं। और क्योंकि पूरी सारी दुनिया में यही चल रहा है, इसलिए मैं दुनिया के हिसाब से चल रहा हूं। अगर सुख चाहिए तो सुख बांटो, पैसा चाहिए तो पैसे के प्रति पॉजिटिव विचारधारा रखो, हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के प्रति पॉजिटिव विचारधारा रखो। जीवन में जो भी कुछ चाहिए उसके प्रति आपकी विचारधारा भी तो होनी चाहिए ना। विचारधारा कुछ और है और चाहिए मुझे कुछ और है। यहाँ पे पता है क्या है, पूरा गेम पलटा हुआ है हमारा। मैंने अपना आईना ही सेट नहीं किया, और आईना सेट नहीं किया तो मेरी गाड़ी पे कौन मार के चला गया मुझे भी समझ में नहीं आया, देख ही नहीं पाया मैं। और मैंने अपने आप को एक ऐसे अंधेरे के रूप में अपने आप को जिंदा रखा हुआ है जो सूरज, जिसको सूरज पहचानता ही नहीं। मतलब मैंने एक ऐसा सिस्टम अपनी लाइफ के अंदर बना के रखा हुआ है। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नहीं कभी मन करता ये सब सोचने का कि भैया हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इस बात को लेके आज चिंतित हैं। पैदा होने के बाद कहाँ आएंगे, इस बात को लेके शायद गर्भों में भी चिंतित होंगे हम, कि बाहर निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे माँ के पेट से। सोचने की जो चीज है उस पर तो विचार करना नहीं। अब चले गए पूर्व जन्मों के अंदर, ठीक है आपका पुनर्जन्म होगा, होगा। पुनर्जन्म के बारे में विचार क्या है? कोई विचार नहीं है। विचार तो होना चाहिए ना, अगले जन्म में तो मैं और बढ़िया स्पिरिचुअल हीलर बनूंगा, नेक्स्ट बर्थ में तो और अच्छा करूँ। और क्या कहते हैं, अगले जन्म में जी कर्म काटने के लिए जन्म होगा, क्या पता आप इसी जन्म में काट रहे हो कर्म, यही जन्म कर्म काटने का हो, अगला जन्म तरक्की का हो आपका। वो विचारधारा भी तो नहीं है मेरे पास कि अगर मैं कल्पनाओं में जी लूं या आगे जी लूं तो उस विचारधारा को मतलब संभाल सकूं। मैं कहाँ हूं एक्चुअल में? हम अंधेरा ही हैं, एक्चुअल में हम अंधेरा हैं और सूरज हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम अपनी शिकायत भी नहीं समझा पा रहे हैं, किसी बाहर वाले को नहीं, खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं। हम डरपोक हैं, और हमारी डरपोकता का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम अपनी फोटो पे माला ही नहीं चढ़ा पाए। इतने बड़े डरपोक कौन सा मर जाते फोटो पे माला चढ़ा के। खीर बनती है आपके घर के अंदर, पूड़ियां बनती है, आपको पूजने लग जाते हैं घर वाले बैठ के, आपने उस पॉजिटिव पॉइंट पे तो गए ही नहीं, घबरा के बैठ गए कि ये होगा, माला चढ़ा दी तो बस ऐसा हो जाएगा। काहे का डर, किस बात का डर? और जब मरना होगा तो मृत्यु क्या आपको पहले आके बताएगी जी नमस्कार, आज आप मरने वाले हैं और शाम तक आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जो भी खाना पीना खा पी लो, जो करना है कर लो, सभी रिश्तेदारों से मिल ले, शाम को आपको ले जाएंगे। ऐसा तो करने होना नहीं वाला ना, होना तो कुछ और ही है। लेकिन उस घटना के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और वो डर मुझे जीवन में जीने नहीं दे रहा। उस डर की वजह से मैं अहंकारी हूं कि ये पता है मरने के बाद लोग मुझे याद करें। मरने के बाद मतलब पहले जी तो लो, पहले ही आगे निकल गए इतना कि मरने के बाद पहले जी तो लो, मरना क्या होता है उसको एक्सपीरियंस तो करके देख लो एक बार। और अभी तो फोटो वाले स्टेप पे नहीं पहुंचे हम, मृत्यु ध्यान तो क्या करेंगे। मृत्यु ध्यान एक मेडिटेशन है, वो तो हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो क्लास भाग जाएगी सारी। मृत्यु ध्यान, सर मेरा नेट खराब हो गया, सर नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, गायब हो जाएगी पूरी की पूरी क्लास। ये कौन सा नाम ले दिया कि मृत्यु ध्यान भी होता है क्या, मरना भी पड़ सकता है क्या? नहीं, फोटो पे ही चढ़ानी है जी माला, किसी दूसरे की फोटो पे नहीं चढ़ानी, फिर तो जूते पड़ेंगे अगर हमने उसकी फोटो पे चढ़ाई तो। सिर्फ अपनी फोटो पे ही चढ़ानी है, हमारी यात्रा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मेरी जो घबराहट है, उस घबराहट वो घबराहट मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैं कह रहा हूं यहाँ से रास्ता बनेगा,
यहाँ से रास्ता छूटेगा नहीं, यहाँ से रास्ता बनेगा। यहाँ पे स्वयं की यात्रा शुरू होगी, जहां मैंने सच को स्वीकार करना शुरू किया, जहां मैंने ये मान लिया कि ये ट्रुथ है। जो ट्रुथ है मैंने उसको ट्रुथ मान लिया और उसको झुटलाना छोड़ दिया, तभी तो जागूंगा, नहीं तो सोया ही पड़ा हूं। चमत्कार क्या होता है, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। हम सब मिरेकल हैपन एवरी डे वाली स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं, और मेरा तो विजन बोर्ड का हिस्सा है वो, मिरेकल हैपन एवरी डे। पूरा होगा क्या ये? साल में 365 मिरेकल होंगे क्या? मैंने लिख तो दिया, लेकिन इज दिस ट्रू? 365 मिरेकल तो नहीं होंगे, हाँ 2 4 5 10 मिरेकल हो जाएंगे, ऐसा ही है ना? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। 365 ही मिरेकल होंगे अगर एक साल मैंने उसको लगातार देख लिया तो। क्योंकि हर दिन मुझे उसको देखने के लिए ना एक नींद से बाहर आना पड़ेगा। हर दिन मैं एक नींद से बाहर आके उसको जब देख रहा हूँ ना जागृत अवस्था में, तो मेरा जीना एक चमत्कार है। हर दिन रात जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमारे जीवन में एक चमत्कार है। तो 365 ही मिरेकल होंगे। और मिरेकल की डेफिनेशन पैसे है, भौतिक वर्ल्ड है, तो फिर 4 5 ही होंगे, नहीं तो 365 मिरेकल फिक्स है। सबके जीवन में चमत्कार है। आप रात को सो के उठते हो ना, तो चमत्कार है आपके जीवन के अंदर, है कि नहीं है? चमत्कार है ना? और इतने चमत्कार होने के बावजूद भी भयभीत है कि माला चढ़ा दी तो क्या होगा, हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उसकी फोटो पे माला चढ़ाऊंगा। उसकी किस बात के लिए माला चढ़ाऊंगा? जो है ही नहीं उसकी फोटो पे मैं माला क्यों चढ़ाऊंगा? उसकी रिस्पेक्ट में चढ़ाऊंगा, राइट? ऐसा ही होता है। जीते जी नहीं कर सकते क्या रिस्पेक्ट खुद की? हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्या जीते जी? मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा माला। मैं तो गुलदस्ता ही लाके रख दूंगा, गमला ही लाके रख दूंगा नीचे फोटो के, कि फूल कम से कम खुशबू तो दे, जिंदा तो हो। एक तो व्यक्ति गया, ऊपर से आपने एक फूल को मार के चढ़ा दिया उसके ऊपर, और कहीं फूल मार के चढ़ा दिए। फूल कहेंगे हमारा क्या कसूर, गया तुम्हारा और बलि हमारी चढ़ा दी उसकी इज्जत के नाम पे। तो गमला ही रख देंगे। अगर इज्जत ही करते तो गमला ला के रख दो। फूल भी जिंदा और सुगंध भी जिंदा। एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे जीवन के अंदर। हम उस गहराई में उतरना नहीं चाहते। हम अध्यात्म तो चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म की गहराई में झांकना ही नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है सूरज आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, और प्रकाश हमारे पीछे पड़ जाएगा। अवेकनिंग होगी तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी, पावर होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटियां आ जाएंगी। डर लगता है, राइट? डर अच्छा होता है। डर से ही भारत की जनसंख्या कम हो रही है। कहते हैं जी अभी एक ही नहीं पलता, दो क्यों पैदा कर ले? डर हो गया ना। जनसंख्या के इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि जनसंख्या घट रही है जी, क्योंकि एक ही पैदा करते हैं अब। एक छोटा सा सिस्टम अपने जीवन के अंदर करके देखते हैं। ध्यान में तो सब मरते हैं, और नींद में भी सब मरते हैं। जागृत अवस्था में एक बार मृत्यु का अनुभव करते हैं। लेट्स इमेजिन मेरे मरने के बाद क्या होगा। आज रात को करना, अभी मत करना, अभी क्लास में कंटेंट बाकी है। मेरे मरने के बाद क्या होगा? और ना उस चीज को दो हाथ पे रखना। राइट हाथ पे जो नेगेटिव थॉट आएंगे उनको रखना, और लेफ्ट हैंड पे जो पॉजिटिव थॉट आएंगे उन पे हो रखना, और सेंटर में रखना अपने आप को। और जब आप सेंटर में खुद हो ना, तो जज बन के फैसला लेना। जज बन के, मैजिस्ट्रेट की तरह फैसला लेना। यहाँ दुख आ गए सारे, यहाँ सुख आ गए सारे, और यहाँ पे आप आ गए मैजिस्ट्रेट बन के। फैसला पता है, रिजल्ट भी बता के जाऊंगा आपको। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, यही फैसला आप दे पाओगे, इसके अलावा कोई फैसला नहीं दे पाओगे। यहीं से स्वीकार लोगे, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। आज तक जीवन में कितनी डेथ आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है? कितने लोगों के हम सोल की प्रमोशन पे गए हैं? बहुतों की। और उसमें बहुत हमारे खास भी होंगे,
और अपने भी होंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, रुका क्या कुछ किसी के जाने के बाद? कुछ भी रुका? यादों में भी बचे? बहुत कम, बहुत कम। कुछ रुकता नहीं जब हमारे होने से ना होने से, तो फिर भी हम इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते जीवन में कि हम अपने आप को जगाने की या झंझोड़ने की कोशिश करें। हम इस बात को आइडेंटिफाई कर ले कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। अच्छा, कुछ गलतियां होती हैं जीवन में, सबसे होती हैं, राइट। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो आपसे गलत लिए गए होंगे, राइट। तो उन डिसीजंस के बारे में विचार करो। आप अगर आज की सिचुएशन में होते वैसे डिसीजन लेते क्या? नहीं लेते। तब सो रहे थे क्या? तब सो रहे थे हम लोग और आज जाग रहे हैं। हम एक्चुअल में उस सिचुएशन के बारे में आज अलग नजरिए से सोच रहे हैं, कल अलग से। जब मैं मृत्यु को जान जाऊंगा तो जीवन के प्रति मेरा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। और जैसे ही मेरा नजरिया बदलेगा, उस नजरिए का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सब मरना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कोई नहीं मरना चाहता, राइट। किस्मत तो सिर्फ मैंने देखी है दो लोगों की अभी तक जबरदस्त। एक शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम की, और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। स्वस्थ थे, स्वस्थ जाते हुए। मतलब बाकी सबको तो मैंने स्वस्थ जाते हुए ही देखा है। किस्मत से तो ये दो आदमी गए राजयोग में, स्वस्थ तरीके से अपनी यात्रा को उन्होंने आगे किया। अब मैं आपसे पूछता हूं इस बात को, कभी आप इस बात पे रोशनी डाल पाए अपने जीवन के अंदर कि भैया मैं जागृत अवस्था में सारे काम करता हूँ या सुप्त अवस्था में सारे काम करता हूँ? और अगर मैं जाग जाऊं तो क्या? यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक बात हो रही है, भौतिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं जाग जाऊं तो क्या? अगर मेरे पास कोई खुशखबरी आती है तो मैं उसका इंतजार करता हूं जीवन भर, कोई खुशखबरी। तो मृत्यु ने भी तो आना ही है, मैं उसका तिरस्कार क्यों करता हूं? मैं उससे भागता क्यों हूं? मैं उससे डरता क्यों हूं? मैं उसके बारे में विचार क्यों नहीं करता? जो मेरे जीवन के होने का एहसास करवाती है तो मृत्यु ही है ना। और अगर मेरे जीवन का होने का कोई एहसास ही नहीं होगा, तो मैं वैसे ही मृत्यु की चपेट में हूँ, मैं वैसे ही मरा हुआ हूँ। मैं कहाँ से अपने भीतर शक्ति जुटाऊं? कहते हैं ना हम आध्यात्मिक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मैं कहाँ से अपनी जीवन की शुरुआत करूं? क्या स्वयं से कुछ सवाल करूं? वो ईश्वर को जानना है, वो परमात्मा को जानना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। एक तरह से तो हमारा सामाजिक शोषण तो होता ही है, हमारे धार्मिक शोषण भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं जो करना चाहता हूं उसके प्रति अपनी विचारधारा को जागृत कैसे करूं? और जब मैं जीवन में ही हूं तो मैं अपने जीवन को और अपनी प्राण ऊर्जा को क्यों ना समझूं? ऐसे दिमाग के अंदर चलती है ना चीजें कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है, और मैं उस पूरे जीवन को एक भय में गुजार दूं, और वो भय मुझे अहंकारी बनाएगा, वो भय मुझे दुखियारा बनाएगा, वो भय मुझे मेरे जीवन का सम्मान करने से रोकेगा, वो भय मुझसे पता नहीं क्या क्या करवा लेगा। और उस भय को जन्म किसने दिया? मैंने, खुद ने। हम कहते हैं कि भैया आसानी से मर जाऊं, क्यों मर जाऊं आसानी से? मैं कुछ ऐसा क्यों ना कर लूं कि मृत्यु भी मेरे पास आए तो खुश हो जाए और मुझे गले लगाए, बोले कोई तो है जिसने मुझे एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, कोई तो है जो मेरे साथ जीना चाहता है। पर ऐसी स्टेटमेंट देने का तो मौका ही नहीं देते, कभी भी नहीं देते। दुनिया के सभी ग्रंथों में लिखा है आत्मा अजर है, अमर है।
राइट। शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, तो भैया मृत्यु तो एक बहुत अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह एंट्री है कि भैया शरीर बदलेगा, मुझे उत्साहित होना चाहिए, मेरे पास उत्सव का कारण है, मेरे पास कुछ सेलिब्रेट करने का कारण है, बट मैं उस अनुभव तक जाना ही नहीं चाहता। मैं वैसा अनुभव करता अपने जीवन में बनना ही नहीं चाहता जो उस उत्साह के बारे में सोच सके। क्यों नहीं बनना चाहता? क्यों नहीं मैं उस उत्साह के साथ जुड़ना चाहता? क्योंकि मैं डरता हूँ। किससे डरता हूँ? मैं जीवन जीने से ही डरता हूँ। और अगर मैं जीवन को समझना चाहता हूँ, तो मुझे उस पल को अभी एक बार समझना पड़ेगा, जिसको लोग मृत्यु कहते हैं। उस पल के साथ ही मुझे एक बार जुड़ के देखना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। कभी अनुभव किया मृत्यु क्या है? कभी अनुभव किया या डर के रहे हमेशा मृत्यु से? हमेशा डर के रहे। आपके आध्यात्मिक यात्रा में मृत्यु क्या है? आध्यात्मिक यात्रा की बात करें तो जीवन तो एक याद है, बस याद, दैट इज ए मेमोरी ओनली। मृत्यु क्या है? जब मृत्यु की गहराई में जाना शुरू करेंगे ना, तो मृत्यु के भीतर से ही जीवन निकलेगा। क्योंकि जो आई नहीं ना अभी, जो भी आई नहीं, वो आपको जीवन की तरफ ही धकेलेगी, वो अपनी तरफ खींचेगी नहीं, या एडवांस चले जाएंगे हम, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो हमें जीवन की तरफ ही धकेलेगी। जिस दिन मरने का डर खत्म करेंगे और जिस दिन मरने को एक्सेप्ट करेंगे, उसी दिन जीना शुरू करेंगे। और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं इस जागृत अवस्था में हूं भी या नहीं। मैं एक शराबी की तरह किसी नशे में हूं, या 10 साल 15 साल पहले मैं एक नजरिए को अलग तरीके से देखता हूं, तो 10 साल 15 साल बाद मैं फिर अलग नजरिए से देखूंगा चीजों को। मैं सो रहा हूं क्या? मैं जागरण में हूं कि नहीं हूं? और अगर मैं जागरण में हूं, तो फिर मैं क्या हूं? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन कोई गुरु थोड़ी चाहिए। उस दिन कोई गुरु नहीं चाहिए हमें। उस दिन कोई शिष्य भी नहीं चाहिए, उस दिन कोई रिश्ता भी नहीं चाहिए। उस दिन सिर्फ एक बात समझ में आ जाएगी, जीवन है, जीवन है, और जीवन को कैसे जिया जाए। उस वक्त जो आपकी विचारधारा होगी, उस विचारधारा में हर शब्द के अंदर क्रांति होगी, और वो क्रांति कभी आपको मरने ही नहीं देगी। जिसने अपने आप को झिंझोड़ा, अपने आप को शेक किया, उसने अपने आप को अवेक किया। ऐसा ही है ना, जिसने अपने आप को झिंझोड़ा ही नहीं, उसने अपने आप को अवेक भी नहीं कर पाया वो। और अवेक जिसने अपने आप को किया, वो तो आपकी विचारधारा में हमेशा ही जिंदा है, और वो हमेशा ही जिंदा रहेगा आपकी विचारधारा के अंदर, चाहे कुछ भी कर लो आप। और जो व्यक्ति खुद को झिंझोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, जो व्यक्ति ये कहता है कि भैया नहीं, मैं जीवन को ऐसे नहीं देखता, मैं जीवन को इस चश्मे से नहीं देखता, वो व्यक्ति शोषण करवाता रहेगा, करवाता रहेगा, करवाता रहेगा अपना। हर प्रकार से इसका शोषण होगा। एंड इफ यू वांट कि मुझे जीवन को अनुभव करना है, जीवन को अनुभव करना है ना आप लोगों को, कि नहीं करना? जीवन को अनुभव करना है, तो मर के देखना पड़ेगा। मरेंगे तभी तो जीवन की कल्पना कर पाएंगे। और अगर आपको रात को सोने के बाद ही पता लगता है कि मैं सुबह नींद से जागा, तो एक बार उस अनुभव के बाद ही पता लगेगा जीवन क्या है। उस पल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, और उस पल को जागृत अवस्था में जीना पड़ेगा। लगता तो है नहीं आप लोगों के चेहरे देख के कि मृत्यु ध्यान जैसा मेडिटेशन आप लोग कर पाएंगे। इट्स सो हाई, ठीक है। और मैं करवा भी नहीं रहा आप लोगों को, जैसे आपके चेहरे हैं घबराए हुए, है ना? ऐसा ही है ना? करेंगे, उसके बाद तो मेरे हिसाब से जीने की शुरुआत शुरू हो जाएगी, जीने की। बट वो तभी कर पाएंगे जब अपने अंदर से एक हिम्मत जुटाएंगे, और वो हिम्मत तो हमें जुटानी पड़ेगी। ध्यान तो वही कर पाएगा जो माला चढ़ा के आए। जो माला नहीं चढ़ा के आया ना, क्या करेगा? मायावती से सीखो। उसको पता था मैं सत्ता में आई या ना आई, पुतले तो पहले ही बनवा देती हूँ।
पुतले उसने पहले ही बनवा दिए ग्रेटर नोएडा के अंदर अपने। बनवाए कि नहीं बनवाए मायावती ने पुतले? बढ़िया, लाखों करोड़ों रुपए सारी पार्टियों ने इल्जाम लगाया जी अपने पुतलों में पैसे लगा रही है, अपने पुतलों में पैसे लगा रही है। क्या बढ़िया है ना? क्या पता मरने के, मैंने तो कोई काम करे नहीं कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे पुतले बनाओगे, तो मैं अपने जीते जी तो देखूं मैं कैसी लगती हूँ पुतले में। बुराई क्या है इस बात के अंदर? अगर उसने अपने पुतले बना दिए तो बुराई क्या है? आप नहीं बना सकते अपने पुतले? आप नहीं इतनी हिम्मत दिखा सकते? दिखानी पड़ेगी, तभी आपके आध्यात्मिक जर्नी के अंदर आप अपने आप को शेक कर पाएंगे। अभी तो एक डर है, इतना भयंकर डर है जिसकी कोई हद नहीं है। बीमार हो जाते हैं तो डर जाते हैं, वेलकम कर रखा है तो फिर किस बात का डर है? वेलकम कर रखा है तो किस बात का डर है? इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। लाइफ में हर पल इमरजेंसी ही है आपकी। और जिस दिन आपने इस इमरजेंसी को समझ लिया उस दिन आपको ये भी पता लग जाएगा कि जीवन क्या है। मैं मरने की बात जरूर कर लूं, लेकिन मरने जाएंगे तो जीवन को पहचान पाएंगे। मरने की बात करेंगे तभी तो जीवन की समझ में आएगी। कल से 2 बार मृत्यु मृत्यु बोला, चेहरे ही उतरे हुए हैं। मैंने कहा 18 दांत दिखाने चाहिए क्लास के अंदर, हमें कोई 12 भी नहीं दिखा पा रहा। अरे भाई इतना भी क्या भय है हमें? यही भय से तो जीतना है। जिस दिन इस भय से जीत जाएंगे उस दिन हम दुख को भी छोड़ देंगे, उस दिन हम दुख से भी ऊपर उठ पाएंगे। और जिस दिन इस भय से जीत जाएंगे उस दिन हमारी आंखों से वो नींद भी खुल जाएगी जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ वो कौन है कैसा है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने उसको अभी अनुभव नहीं किया है। मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है। हाँ, मैंने उसकी फोटो में देखे हैं अलग अलग रूप के अंदर। मेरे ईश्वर से कभी कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है। जब अनुभव करोगे तो बता पाऊंगा। और अध्यात्म में यहाँ भी बड़ी गोली है, बहुत तगड़ी गोली है। मैंने ईश्वर को जाना है, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मना किया है। उसके लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं। अरे भैया, ये क्या मजाक है? पहले तुम अच्छे कर्म करो, मेरी सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, हम आपकी सेवा करते हैं। गुरुजी चले गए। एक दिन चेले वहीं अटक गए सारे के सारे। अब हम क्या करें जी? कुछ नहीं। गुरुजी ने हमारा बेवकूफ बनाया, हम दुनिया का बनाएंगे। गुरुजी मरे नहीं है, गुरुजी का मोक्ष हुआ है। और ये गुरुजी की समाधि है, जो भी यहाँ माथा टेकेगा उसका भी मोक्ष होगा। आ जाया करो सुबह से शाम तक सभी। यही चलता है ना, यही चलता आ रहा है। ये आध्यात्मिक शोषण है और कोई नहीं बता सकता। एक बात ध्यान रखिए, जो चीज आपने टेस्ट ही नहीं करी ना, आप उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। अगर मृत्यु को आपने टेस्ट नहीं किया, इसी वजह से आप डरे हुए हो। दैट इज द फियर ऑफ डेथ। एक बार अनुभव करके देखो, सच में मरते हैं क्या? पता लगा कि भैया ये तो बहुत ही प्यारी चीज है। एक बार मेडिटेशन किया, पता लगा ये तो बहुत ही प्यारी चीज है। थॉटलेस लाइफ थी, बहुत अच्छा मजा आ गया जीने का। तो शायद अनुभव कर लेंगे तो समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। और जब तक अनुभव नहीं किया होगा तब तक क्या होगा? किसी ने हमें झुनझुना दिया हुआ है, हम उस झुनझुने को हिलाते रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, 2 यमदूत आएंगे। हमारे यमदूत आएंगे, उनके डेविल आएंगे, किसी के एंजल आएंगे, किसी के कोई आएंगे। भैया यही काम रह गया क्या उनके पास? हमें लेने आते रहेंगे, हमें छोड़ने आते रहेंगे। मतलब ऐसी कौन सी जॉब चल रही है उनकी कि हमें लेने भी आ रहे हैं और हमें छोड़ने भी आ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता। 13 दिन तक आत्मा यहाँ भटकेगी, 4 दिन तक आत्मा वहां भटकेगी, उसके लिए ये भोजन बनवाओ, उसके लिए वो। मैं क्यों नहीं बनवाऊं भैया? मैं, कोई मर जाएगा तो वही बनवाऊंगा अपने घर में जो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खाने में पसंद था। अब मैं लोगों को दाल रोटी क्यों खिलाऊंगा कि भाई आए हो तो दाल रोटी खा के जाओ? क्यों भैया? उसको जो पसंद था वो खाना है तो बताओ, आ जाओ। हजार प्रकार के प्रपंच मरने के बाद, और एक प्रपंच जीते जी, कि तुम मरोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। पहले तो ये बताओ, तेल आदमी ने बनाया या भगवान ने बनाया? तेल एक रासायनिक क्रिया है, हमने बनाया तेल। तो हमारे पकोड़े वहां कैसे चले जाएंगे? भगवान के पास बेसन किसने पहुंचाया अंतरिक्ष के अंदर? हमारे पकोड़े कैसे चले जाएंगे? बेसन वहां तक गया कैसे? इस बात पे तो कोई विचार ही नहीं है। आग के कुएं हैं, सूरज में फेंक देंगे ये बोल देते तो समझ में आता कि हाँ हम जल जाएंगे। लेकिन अब आग के कुएं कहाँ से आए?
अमेरिका ने बम फेंके थे इराक के ऊपर, तब आग के कुएं बने थे, वो ऊपर कैसे पहुंचे? कोई सिस्टम ही नहीं है। आप जब किताब पढ़ लोगे ना, तो भी जीवन के अंदर एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाएगी। सभी औरतों को मैं जरूर कहूंगा, स्वर्ग और नरक की थ्योरी है एक, उसको पढ़ना जरूर, महिलाओं को। एंड ट्रस्ट मी, रोटी बनाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा स्वर्ग में जाके और नरक में जाके भी। आदमियों को जरूर परियां मिलेंगी, हुरें मिलेंगी, और हमें अप्सराएं मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। औरतों के लिए कुछ नहीं लिखा उस किताब के अंदर। यहां से समझ में नहीं आता क्या कि जो आदमी लिख रहा था इतिहास, किताब लिख रहा था, उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि तुझे किसी औरत ने पैदा किया, कुछ तो लिख दे भैया, कुछ तो मिलेगा। वो रोटी ही बनाएगी क्या वहां जाके भी? न, कुछ भी नहीं औरत के लिए। आदमी, सब आदमी 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 आदमी। भैया आदमी से ही आदमी पैदा कर लेते, औरत की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? एक बार पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना शोषण होता है आपका, और किस प्रकार से आपके जीवन को भयभीत करके रखा जाता है। और आपके भयभीत होने से आपके सराउंडिंग वाले भयभीत होते हैं। कोई काम रुकता नहीं मेरे होने ना होने से, फिर भी मुझे भयभीत करके रखा जाएगा। जीवन क्या है उसको समझने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं मृत्यु से डर रहा हूं। एक भय के अंदर मैंने अपने जीवन को झोंक दिया। उस वक्त भी तो हम मर ही जाते होंगे जब हम दूसरे की मृत्यु की कामना करते होंगे। उस वक्त भी तो हम मर ही जाते होंगे जब हम दुखी बांटते होंगे। हमें समझने की जरूरत है अपने आप को भीतर से कि भैया जर्नी वहां से स्टार्ट होगी जहां से सवाल उठाएंगे। दो ही चॉइस आपकी, बैसाखी छोड़ो और अपने पैरों पे चलो, और दूसरी चॉइस है बैसाखी पकड़ो और शोषण करो, अपना शोषण करवाओ दबा के। तीसरी कोई चॉइस आपके पास नहीं है। और दुनिया का कोई महापंडित आके मुझे दिखा दे कि ये भगवान है, ऐसा ही दिखता है तो मैं मान जाऊं। एक बार तो अनुभव करवा दो आप हमें। आप अनुभव भी नहीं करवा पा रहे हो, आप स्वर्ग भी नहीं दिखा रहे हो, आप नर्क भी नहीं दिखा रहे हो, और आपने प्रोडक्ट बना के ऐसा बेच दिया मार्केट के अंदर। मतलब क्या जबरदस्त मार्केटिंग है कि देखा कुछ भी नहीं फिर भी खरीदते हैं हम, और फिर भी डरते हैं हम। एक दिन कयामत की रात आएगी, एक दिन ही आएगी सिर्फ, और दिन में रात आएगी कैसे समझ में नहीं आ रहा। उनका डायलॉग सुनते हो जब आप, एक दिन कयामत की रात आएगी, तो दिन के अंदर रात कैसे आएगी? एक रात क्यामत की आएगी ये बोलते तो समझ में आता, बोलते हैं एक दिन क्यामत की रात आएगी। एक भी स्टेटमेंट पे हम अपने नजरें नहीं गड़ाते, एक भी स्टेटमेंट पे हम सीरियस होकर नहीं देखते कि आदमी जो बोल रहे हैं वो क्या है। आई एम हिप्नोटाइज्ड। क्या मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ, या मैं किसी गहरी नींद में हूँ जो सवाल ही नहीं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जीवन ही नहीं जी पा रहा हूँ। सच में मेरे जीवन को चलाने वाला सब कुछ सराउंडिंग है, मैं खुद कहीं नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो मैं सोया हुआ हूँ। इस बात को ध्यान से समझिए। आप नहीं हो तो आप सोए हुए हो। रात को जब आप नींद में हो ना तो आप नहीं हो, और जब आप जाग रहे हो तो आप हो। राइट। इन क्वेश्चनों पे गौर कीजिएगा, शायद जवाब खुद मिलेंगे। और जब हम इतनी हिम्मत जुटा पाए ना कि माला चढ़ा पाए, तब मृत्यु ध्यान की बात करेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। मेरे द्वारा कहे गए सभी शब्द मेरी पर्सनल विचारधारा है। अगर मेरे द्वारा कहा गया शब्द आप में से किसी भी सदस्य को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्लास कंटिन्यू रहेगी, और मे भी मंडे को भी क्लास में भी, आई एम नॉट श्योर, कंटिन्यू रहे क्लास। तो कल कोई हॉलीडे नहीं है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन के लिए भी बाहर जाना है, तो हमारी क्लास में गैप आएगा, इसलिए मैं क्लास कल सारी की सारी कंटिन्यू रखूंगा। तो कल 3 बजे वाली क्लास भी होगी, रात को 10 बजे वाली क्लास भी होगी,
तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां हिम्मत नहीं दिखा रहे अगर फोटो वाली चीज पे, तो यूट्यूब चैनल पे जाके हिम्मत दिखाना, बट यू थिंक अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में आपका सोचना क्या है, जो रियल होना वो लिखना। आपका कमेंट जो भी होगा जैसा भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जो आपके रियल विचारधारा हो वो लिखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें।